बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बेटा, एक बच्चे के पास बलून है जिसका वॉल्यूम 3.8 dm³ है। ये वॉल्यूम का यूनिट होता है dm³, मीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर, ये सब वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आ गया V1, हमारे पास जो है वॉल्यूम हो गया, अजान हो गई। उसके बाद ये 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो ये T1 हो गया। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 273 प्लस करते हैं तो ये केल्विन में आ जाता है, केल्विन में। प्रेशर को केल्विन में कन्वर्ट किया है, ये हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं, ठीक है ना, खूबसूरती। व्हाट इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताइए क्या होगा। एक वॉल्यूम दे दिया तो दूसरा वॉल्यूम आपसे पूछा है, पहला वाला V1 हो गया, दूसरा वाला V2। इफ़ द बलून इज़ पुट इनटू अ रेफ्रिजरेटर एंड कूल्ड तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री आ गया तो इसको भी 273 प्लस करके केल्विन में कन्वर्ट किया, इसको भी नहीं लिखते, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए ये डेटा हो गया। अब आपको वॉल्यूम टेम्परेचर दिया हुआ और एक वॉल्यूम टेम्परेचर जो है वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन चार्ल्स लॉ होता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो मैट्रिक में भी हमने पढ़ा, तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक V1/T1 V2/T2, ये हम इतना गैप दे के नहीं लिखेंगे, बड़ा वाला इसी क्वेश्चन कर लो, करीब हो गया। अब V2 निकालना है तो T2 को ऊपर ले आएँ, T2 ऊपर आ गया, V1 T2/T1, जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करें, यूनिट हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये V2 की वैल्यू हमारे पास 3.42 dm³ हो गई। क्योंकि इधर वॉल्यूम हमें dm³ में दिया हुआ था, तो फाइनल जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है वो भी dm में है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 740 टोर, ये प्रेशर का यूनिट होता है हमारे पास, ठीक है, प्रेशर लिखा हुआ है। तो 740 टोर को हमने ATM में कन्वर्ट करना है, तो इसको 760 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी हमें टोर को ATM में कन्वर्ट करना होगा, किससे डिवाइड करेंगे, 760 से। तो ये प्रेशर हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम हमने निकालना है। अब हमें जो है सवाल में जो है वो 14 ग्राम दिया हुआ है, तो 14 ग्राम, 14 किसका मास होता है, 14 जो होता है वो नाइट्रोजन का मास होता है, ठीक है। किसका होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को उसके मास से डिवाइड किया 28 से, तो इसके मोल्स आ गए, यानी मास अपॉन मोलिकुलर मास मोल्स होगा। ये मैट्रिक का फार्मूला हमने लगाया मास अपॉन मोलिकुलर मास का। ये R की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, टेम्परेचर 20 है, उसमें 273 प्लस किया, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT। तो हमने वॉल्यूम निकालना है, तो प्रेशर से कहा थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाओ, वो गया नीचे। जैसे ही वो नीचे गया, वैल्यू पुट कर दी, वापस ना आ जाए। सारी वैल्यूज़ पुट करी, सिंप्लीफाई किया, तो ये दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अ सर्टेन मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्युपाइड वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट इट विल ऑक्युपाई STP। STP कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, प्रेशर जो होता है वो 760 टोर होता है हमारे पास। अगर ये उस वक्त होता है STP जब हमें वैल्यूज़ दी हुई ना हो, तो जब हम अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। और वॉल्यूम होता है 22.4 dm³, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम होता है, ये प्रेशर होता है। तो ये जब भी गिवन ना हो तो हम याद रखेंगे, हम खुद ही ले लेंगे। V1 हमें गिवन है 12.345, ठीक है, V1 हो गया। V2 हमने निकालना है। प्रेशर 1 जो है हमें 740 गिवन है, प्रेशर 2 ड्यू टू STP, यहाँ लिख देना, STP की वजह से हमने ये लिया है। टेम्परेचर हमें एक गिवन है 20 डिग्री, 273 प्लस कर लिया। दूसरा गिवन नहीं है, तो STP के ऊपर जो प्रेशर होता है, हमारा टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास 273 केल्विन होता है, ठीक है भाई, ठीक। आसान न्यूमेरिकल है। जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं, P1 V1/T1 P2 V2/T2। तो V2 निकालना है, T2 ऊपर आ गया, P2 नीचे आ गया, ये वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज़ रखें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आसान तरीके से आंसर है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट विल बी ऑक्युपाइड बाय 8 मोल्स। अब मोल्स दे दिए हमें ऑफ ऑक्सीजन गैस टेकन इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों चीज़ें हमें मिल गई। तो वॉल्यूम निकालना है,
तो जनरल गैस इक्वेशन से जो है वो आसानी से हो जाएगा। वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल छोटा n होता है, छोटा n मोल्स होते हैं, ये लिखा हुआ है बराबर में। गैस कांस्टेंट इसमें टेम्परेचर में केल्विन में कन्वर्ट किया, इसको 760 से डिवाइड करके टोर को एटमॉस्फेयर में ATM में लेकर आए। शॉर्ट फॉर्म में इसे ATM लिख लेते हैं। PV इज इक्वल्स टू NIT। P को नीचे शिफ्ट किया, जैसे ही नीचे गया फ़ौरन वैल्यूज़ रख दी। पहले भी बताया था मैंने, भाग नहीं जाए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के। अब ग्राम्स लॉ की डेरिवेशन ये वाली आपको याद रहनी चाहिए। डेंसिटी का और मास का ये फार्मूला है। रेशो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन्स। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होते हैं? R1 और R2। पहली गैस के R1, दूसरी के R2। गैस A एंड B हैविंग इज़ 1.5:1। तो गैस A जो है वो 1.5 है रेट ऑफ डिफ्यूजन, और B का जो है वो 1 है। द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ A इज़ 16। A का मोलिकुलर मास 16 है। फाइंड आउट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ गैस B। तो हमने ये मास की फॉर्म में लगा लिया फार्मूला, तो RA/RB/MB/MA, ठीक है ना। रेसिप्रोकल फॉर्म में होते हैं। AB यहाँ है तो BA यहाँ पर होगा। A की वैल्यू 1.5, B की वैल्यू 1, ये दोनों आ गई। मास ऑफ B निकालना है, मास ऑफ A 16 है, ठीक। रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर हुआ, इसका रूट ख़त्म हुआ। 1.5 का स्क्वायर करेंगे और ये 16 को यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1.5 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई हो गया, या इसका स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो मास ऑफ B जो है वो गैस का आपके पास आ गया। ये और आसान है, इसलिए पेपर में भी आया हुआ है। कंपेयर द रेट ऑफ हीलियम एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड, इस तरह का। तो ये कंपेयर जब हम करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, ये बच्चे पढ़ के ऐसा लगता है उन्हें रीज़न आ गया, नहीं। हीलियम और सल्फ़र डाइऑक्साइड का, हीलियम का मास 4 होता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो है वो SO4 होता है, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 है, हीलियम He है। हीलियम का मास 4 है, सल्फ़र का निकालेंगे 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2 तो 64 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। दोनों वैल्यू रखी, ये भी रूट से बाहर आ गया, ये भी रूट से बाहर आ गया, 2 2 ज़ा 4, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका जो है वो 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद जो है वो डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका इन द अभी आपको डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अब इसकी डेरिवेशन आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है ना। जब चचा किया जाता है तो अलग बिहेवियर, फूफा की अलग, खाला की अलग, तो जो हर न्यूमेरिकल करेंगे चचा फूफा खाला सब अलग अलग। इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबॉर्ट्री, लैब में काम हो रहा है ख़तरनाक किस्म का। 500 cm³ वॉल्यूम हो गया ऑफ द मॉइस्ट गैस was collected over water at 25 डिग्री, इतना टेम्परेचर। वॉट वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, अब मॉइस्ट थी, ये गीली गैस थी और ये ड्राई ऑक्सीजन है। ड्राई ऑक्सीजन एट STP वाज प्रोड्यूस। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का 25 डिग्री पे 24 स्टोर है। अब सॉल्यूशन शुरू इसका। प्रेशर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डेल्टन लॉ। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला नहीं माइनस करेंगे हम, तो ड्राई ऑक्सीजन को जो है इज़ इक्वल्स टू मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर H2O। तो ये आपको जो इसका दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 740 टोर, ये 740, और ये आपके पास जो वाटर का वेपर दिया हुआ है, तो ये वाटर का कितना है 24। दोनों को माइनस करेंगे तो ड्राई ऑक्सीजन आ गया। अब ये ड्राई ऑक्सीजन का प्रेशर आ गया। अब नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट STP, तो यूजिंग गैस लॉ, गैस इक्वेशन, और गैस इक्वेशन में आपने जो है क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम एक जगह पर रहेगा और ये वॉल्यूम एक जगह पर रहेगा, T ऊपर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा जैसे पहले आया था। और मैंने पहले ही कहा था जैसे ऊपर नीचे आए तो फ़ौरन वैल्यू रख दें, ये वैल्यू रख दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इजीली वॉल्यूम ऑफ ड्राई और गैस का जो है वो आपके पास ही आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी सबको मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू है उन्हें डिवाइड करें। ये अलग नस्ल का सवाल। मिक्सचर ऑफ अ गैस एट 760 टोर मीन प्रेशर कंटेन 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के, एंड 4 मोल्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। अच्छा 2 मोल्स इसके, 4 टोटल मोल कितने हो गए, 6 मोल हो गए, 4 इसके 2 इसके। ऐसे समझ लो कंटेनर है,
इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन भी मौजूद है 2 मोल के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी मौजूद है 4 मोल के साथ। तो टोटल मोल इन कंटेनर इन 6 मोल्स हो गए आपके पास। व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन टोर? टोटल मोल्स 6 हो गए आपके पास, टोटल प्रेशर इतना हो गया। तो प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर, अच्छा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस और टोटल नंबर ऑफ मोल। तो प्रेशर कितना है टोटल आपके पास 760 टोर। अब गैस आपके पास 2 हैं, एक आपके पास नाइट्रोजन है और एक ये है। तो इसके ऊपर जब मैं फार्मूला पुट करूँगा तो Pn कर देंगे पहले नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए प्रेशर ये आ गया, नाइट्रोजन के मोल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 6। और इसमें क्या किया CO2 में ये ऐसे ही आया 6 मोल टोटल ऐसे ही आ गए, और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हैं 4। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ईजीएस्ट वे में दोनों आंसर आ गए। ठीक है ना, मुश्किल तो नहीं है, आसान है ये न्यूमेरिकल।